चलिए, स्वागत है आपका। रोज की जो अपनी क्लास होती है 30 जी के क्वेश्चंस की, ठीक है, उसको शुरू करते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। यार ये पीपीटी में मेरी फोटो ऐड क्यों कर दी? खैर, तंबाकू निषेध कब मनाया? 31 मई को ही मनाया जाता है। क्लियर है? ये बात याद रखना। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का। किसका बना होता है? नर्म लोहे का यह बना होता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? सभी को पता है, 1915। कब? 9 जनवरी। इसी तरह हम क्या मनाते हैं, मैं पहले भी समझा चुका हूं, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्लियर है? ये बात याद रखना। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? 1975 में इसकी शुरुआत हो गई थी। क्लियर? ये बात याद रखना। आगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का। कब कौन था? हरिहर बुक्का। लगभग कब की थी इन्होंने? 1336 के आसपास इस वंश की स्थापना इन्होंने नींव डाली थी, संगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। चलिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन को किसको? नागार्जुन को कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? बाबर। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। भारत में मुगल जो कहे साम्राज्य की नींव डालने वाला कौन था? अपना बाबर ही था। ठीक है, फिर बाबर चला जाता है तो बाबर के बाद जो नेतृत्व संभालता है, कौन संभालता है? हुमायूं। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर हुमायूं थोड़ा सा किससे पिटता है? शेर शाह से पिटता है और भाग जाता है। हालांकि फिर वो द्वार आता है हुमायूं और स्टेब्लिश करता है। फिर इसमें अकबर जैसा व्यक्ति इस वंश में जन्म लेता है। आगे बढ़े। चलिए, अगला देखिए। मंगल ग्रह की फोटो भेजने वाला पहला अभियान कौन सा था? तो उसका नाम क्या था? वाइकिंग प्रथम, वाइकिंग फर्स्ट। ऐसा पहला अभियान था जिसमें मंगल ग्रह की लैंड पर उतरा और वहां की फोटो भी हमको भेजी। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? बहुत से बहुत, ऐसा आप कर सकते हो 6 महीने तक। 6 माह के भीतर भीतर आपको संसद सत्र बिठाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, सदस्यों को, सांसदों को बोलना पड़ेगा कि भैया आओ, देश के मुद्दों पर बातचीत करो। लेकिन जिस हिसाब से अभी संसद चल रही है उस हिसाब से तो केवल जनता का भंडाधार होने वाला, जनता का पैसा जा रहा है खाली। आए दिन वो 2-4 मुद्दे उन्होंने बोल दिए हैं, उसी को लेकर पकड़ के बैठे रहते हैं। हो अल्लाह इतना होता है, कभी सुनना लोकसभा राज्यसभा की बहस, आपका सिर दुखने लगेगा। और बहुत खर्चा आता है संसद चलने में, और वो पैसा कोई ऐसा नहीं है कि हमको उसको लिए वर्ल्ड बैंक ने उधार दिया कि तुम संसद चलाओ, वो हमारे और आपके टैक्स पेयर से जाता है। ठीक है, मैं तो इतना सामान्य खरीदता कि मेरा कोई इतना बड़ा योगदान है, लेकिन है जो भी है, ऐसे बहुत सारे लोगों का टैक्स जाता है, उससे क्या होती है? संसद चलती है। तो ये जो नेता लोग हैं जो समय बर्बाद करते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, विपक्षी भी वजह में हल्ला करता है, और कई बार जो विपक्ष की बात है कई बार पक्ष भी नहीं सुनता, ये भी एक समस्या है। तो बैठकर इसका समाधान निकाल जाना चाहिए, वरना इससे जो संसद की गरिमा ही खराब हो जाएगी। तो अभी तो वही आलम बना हुआ है, देखना अभी चल रहा है ना, शीतकालीन सत्र चल रहा है, 3 सत्र होते हैं साल में। भारत के मुख्य भूमि तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? मान लो ये अपना कौन है? भारत है। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं बनता, मैं इधर की बता रहा हूँ, तटीय भाग की। ठीक है, तो अभी ये पूरा इलाका क्या है? पानी में ही वाला इलाका, और यहाँ से थोड़ा लक्षद्वीप है, और इस तरफ क्या आपका अंडमान निकोबार है ना। तो ये सब क्या है आपका, जो जितनी लंबाई है, तटीय लंबाई है, वो कितनी है आपकी? 6100 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। तारों की दूरी मापने वाली इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। रामायण के लेखक कौन है? ध्यान रखना, कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। रामचरितमानस के लेखक जो हैं वो कौन है? तुलसीदास। रामायण किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में। रामचरितमानस किस में लिखा गया है? अवध में। रामचरितमानस का मतलब ये है कि तुलसीदास जी की नजर में राम ऐसे हैं। मान लो जो भी व्याख्या कर रहा हो, चाहे फिर वो राम के मुखमंडल की हो, चाहे वो राम के चरित्र की बात हो, या राम विवाह की बात हो, राम सीता विवाह की, तो वो तुलसीदास की नजर में ऐसा है। और आजकल हम वही मंदिरों में आप सब पढ़ते हैं बैठकर। ठीक है, तो तुलसीदास की हम क्या पढ़ते हैं? रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण हम एक्चुअल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि रामायण तो संस्कृत में लिखी और वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा। अगला, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द संविधान में कब जोड़े गए? ठीक है, किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बताइए। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसका सन आप कमेंट में लिखकर बताएंगे।
वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है आपकी? 11। कितनी है? 11। आपके अगर कुछ अधिकार हैं तो आपके कुछ दायित्व भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मानव शरीर में वसा संचय किसमें होता है? किसमें होता है? एपिडोज ऊतक में। किसमें होता है? एपिडोज ऊतक में होता है। आगे बढ़ते हैं। 57 की क्रांति की लड़ाई नामक पुस्तक किसने लिखी है? बीडी सावरकर। इनको लेकर भी पार्टियां खूब लड़ती हैं भाई साहब, खूब लड़ती हैं, ठीक है। आजकल जो लड़ाई चल रही है ना अम्बेडकर और सावरकर को लेकर, तो अम्बेडकर को लेकर लड़ रहे लोग। अम्बेडकर जिसके लिए लड़े उनके लिए नहीं लड़ रहे लोग, है ना, उनके नाम पर बस राजनीति कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। माफी चाहेंगे, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? ठीक, अंतरिम सरकार का तो कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। ये ऐसी सरकार होती है, अंतरिम का मतलब होता है अभी पक्का नहीं है कि कौन आगे सरकार संभालेगा, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, उसे कहा जाता है अंतरिम। ठीक है, तो अंतरिम सरकार थी हमारी। आगे बढ़ते हैं। कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है कपाट का मुख्यालय? कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट है, इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 मिनट। बहुत बढ़िया। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? 1530 में। कब बैठा? अरे बैठने दो यार, क्या कर सकते था। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न अच्छा है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित जो भी लिटरेचर होता है उनको क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के निकट का सबसे कौन सा ग्रह है? बुध। कौन सा है? बुध, ये बात याद रखना, ठीक है। सबसे दूर का जो ग्रह कौन सा है? वो आपका वरुण, ठीक है। कौन सा है? वरुण। इसके बाद क्योंकि इसके बाद क्यूपर बेल्ट शुरू हो जाएगी वरुण के बाद, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पारित किया गया 2005। कब किया गया? सितंबर 2005 में आया था। अब 2005 को खासतौर से याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हिटलर की आत्मकथा, ठीक है, मीन कैंप क्या है? मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेरा संघर्ष, या कहें कि मेरा संघर्ष। किसने लिखी? तो वो हिटलर की क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिटलर की आत्मकथा, अच्छा वहीं के वहीं ऐड हो गया, सॉरी, अपन पहले कर चुके। 26वां क्वेश्चन देखिए। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक पेड़ होता है, पेड़ से ऐसे पेड़ है मान लो, और इधर से ऐसे ये पेड़ का ऐसे ये कटा हुआ होता है ऐसा, और यहाँ पर ऐसे कुछ एक बॉक्स बांध देते हैं, उसमें क्या होता है? ऐसे दूध गिरता रहता है, और उससे क्या बनती है? रबड़ बनती है। बात याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? मेरठ से आग लगी थी, ठीक है, और फिर ये बढ़ती ही चली गई, और एक दिन हमें चलते आजादी मिली, मंगल पांडे ने इसको क्या हुआ? आग दी थी। अगला क्वेश्चन जो आपसे 28वां क्वेश्चन क्या है? लेगुमिनस किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? दालों में। किसमें पाया जाता है? दालों में है पाया जाने वाला एक तत्व। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद? 111। 111। अब पता नहीं पालन कितने का करते हैं लोग ढंग से, जिस हिसाब से इसकी हालत है आजकल। आखिरी प्रश्न। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो होता है अपना उप राष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे लोकसभा में जो होता है वो कौन होता है? आपका अध्यक्ष। कौन होता है? अध्यक्ष होता है। और जो राज्यसभा में होता है वो कौन होता है? आपका सभापति होता है। ध्यान रखना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलती है, ध्यान रखना, वो है उसे उप राष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती है। उसे जो पेमेंट मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ये बात याद रखना। ये अलग बात है
कि जब राष्ट्रपति नहीं होगा और उसके पद को अगर संभालना पड़ा किसको, उपराष्ट्रपति को, तब ध्यान रखना वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, वो केवल बतौर राष्ट्रपति ही कार्य देखेगा और उसे पेमेंट भी केवल राष्ट्रपति के नाम का मिलेगा, फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे क्या पेमेंट नहीं मिलता है। क्लियर है? ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा वाला जो आपका दूर हुआ होगा, आशा करते हैं। आज की क्लास यहाँ तक ठीक है। टुडे फॉर इनफ आपसे